लेकिन आज हमारे सुनील सर के द्वारा सरोजिनी नायडू की जयंती पर महिलाओं को आगे करके इन्होंने एक अलग इतिहास बनाने का काम किया है। भीड़ प्रज्वलन के बाद बगल में हमारे सरोजिनी नायडू जी की प्रतिमा लगाई गई है। उन पर प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ताली बजाएंगे। तालियों के आवाज में कभी नहीं होनी चाहिए। बोस हाउस सुभाष चंद्र बोस जी के कैप्टन आज के लिए एक फोटो जैसे लेंगे। इधर जो है चावला हाउस, कल्पना चावला भी जो है टीम के साथ मैं मतलब सरोजिनी नायडू महिला है, इसलिए जो है मेरी प्रयास ये था कि आज का दीपक जो है नारी शक्ति के द्वारा ही हो, उसको भी करना है। थोड़ा सा इधर कर दीजिए। गेम की शुरू से जाएंगे। पहला 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 पहला, तब एक प्रश्न होंगे, दूसरा दूसरा, और एक 25 बच्चे खेल रहे हैं। पर ये हुआ कि प्रत्येक 25 काम करना है। 2 बच्चे हट गए, फिर उसकी एंट्री नहीं होती। धन्य धन्य भारत माँ की सपूत जवान हो। धन्य धन्य भारत माँ की कारगिल सीमा पर जय झलक जान हो। धन्य धन्य भारत माँ की सपूत जवान हो। धन्य धन्य भारत माँ की एक तो जवान 10 के मरल गए। एक तो जवान 10 के मरल गए। जान गवाई बढ़ल के, जान गवाई बढ़ल के, देशवा के शान हो। धन्य धन्य भारत माँ के सपूत जवान हो। धन्य धन्य भारत माँ के कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बाबुल बंधन में। ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे नाते हैं, दीवाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन ये कहती हो, पल पल दिल के पास।
तुम रहती हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम गेम को आगे बढ़ाते हुए, समय को देखते हुए 1 घंटा में हम लोगों को खत्म करना भी है। चलिए ये है हमारा मैथ राउंड रेडी। चलिए प्रेशर हाउस के लिए पहला प्रश्न आप बताएंगे, एक रिंग में कितने तार होते हैं? एक रिंग में कितना तार? 12 ठीक कीजिए सर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं चावला हाउस के लिए। आप बताएंगे 20 दस्ता बराबर कितना रिंग? 20 दस्ता बराबर कितना रिंग? एक रिंग। चलिए बिल्कुल सही जवाब। आप बताएंगे कितने इकाई बराबर एक गुरुस? कितना? चलिए 144 इकाई बराबर एक पुरुष। चलिए आप बताइए कितनी इकाई बराबर एक सैकड़ा? चलिए 100 इकाई बराबर एक सैकड़ा। बताएंगे 1 बीघा होता है, कितने कट्ठा का 1 बीघा होता है? 25 कट्ठा, 20 कट्ठा। पहला बार गलत जवाब था तो गलत माना जाए सर, इसको क्रॉस किया जाए। चलिए आप बताइए 1 एकड़ बराबर कितना बीघा? 1.6 बीघा। चलिए बिल्कुल सही जगह 1.6 बीघा। चलिए आप बताइए 1 एकड़ कितना वर्ग गज बराबर 1 एकड़? कितना वर्ग गज बराबर 1 एकड़? कितना वर्ग गज बराबर 1 एकड़? 4840। चलिए 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़। चलिए आपके लिए कितना वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा? बोलिए। 1361.25 बड़ी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। 1361.251 फीट बराबर 1 कट्ठा। चलिए 2 प्रश्न हो गया। चलिए बाहरी गले कोई में स्कूल प्रांगण में उपस्थित बच्चे, अभिभावक, मेंटोर सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और शुभ आशीर्वाद। सबसे पहले मैं सुनील बाबू को बधाई देती हूँ, इस कार्यक्रम के लिए बच्चों के बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और शैक्षणिक विकास के लिए आपने जो आयोजन किया, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सराहनीय कार्य आपका है। और मेरे समझ से आप प्रतिवर्ष किसी न किसी शुभ अवसर पर, जैसे आज नारी सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला का उपाधि दिया गया और देश की प्रथम गवर्नर सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला गवर्नर सरोजिनी भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के जन्मतिथि के शुभ उपलक्ष्य में आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। आपने इस कार्यक्रम का आयोजन, आपने नहीं, किसी भी कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलन से किया जाता है। दीप प्रज्वलन क्यों? दीप प्रज्वलन से ही क्यों हमारी सांस्कृतिक सनातनी परंपरा रही है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभ कार्य होता है, शुभारंभ होता है, वो दीप प्रज्वलन से होता है। इस पर कभी गौर हमने किया? गौर करने की आवश्यकता है। दीप क्या है? अंधेरा को मिटाने का साधन है, प्रकाशमान करने का साधन है। दीप अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है और दीप हमारी सांस्कृतिक सभ्यता में इस चीज का भी प्रतीक है कि जिस कार्य को करने के लिए आप जा रहे हैं, उस कार्य का उदयमान और प्रकाशमान सूर्य की भांति हो, इसलिए हम लोग दीप का प्रज्वलन करते हैं। और हम आज के इस सभा में ये चाहेंगे कि जिस निमित्त सुनील बाबू ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, हमारे बच्चों की प्रतिभा दिन दुगनी रात चौगनी उन्मुख हो, प्रतिभामुख हो। आज सरोजिनी नायडू के जीवनी के बारे में कुछ कहना, हमारे बच्चों ने बताया कि उनका जन्म कब हुआ और जब हमारी देश स्वतंत्रता यानी गुलामी से आजादी की ओर आया, जब हमारा स्वतंत्र भारत बना, उसी दिन इन्होंने संयुक्त प्रांत उस समय था जो आज उत्तर प्रदेश है, वहाँ के गवर्नर पद को इन्होंने संभाला। प्रथम गवर्नर और महिला प्रथम गवर्नर के रूप में भारत को क्या, इनको भारत को
कोकिला का नाम क्यों पड़ा? भारत कोकिला का नाम इसलिए पड़ा कि यह कुशल राजनीतिज्ञ थी, कुशल वक्ता थी, कुशल कवित्री थी और मधुर कवित्री थी, इसलिए इनका नाम भारत कोकिला पड़ा। स्वतंत्रता सेनानी भी थी। बिना कुछ सोचे समझे आप लोग ये गौर कीजिए कि आज जब हम लोग 21वीं सदी में हैं तो हम बालिकाओं की शिक्षा के ओर कितना उन्मुख हैं और लगभग बच्चे और बच्चियां दोनों को समान अवसर मिल रहा है, दोनों समान रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उस समय जब हम लोग स्वतंत्रता की बेड़ी में जकड़े हुए थे और गुलामी की बेड़ी में जकड़े हुए थे, महिलाओं के लिए लड़ाई में कूद पड़ा और राजनीति की थी, इसलिए इनको मतलब महिला गवर्नर बनाया गया इनको योगदान को देखते हुए। और ये 2 मार्च 1949 को इन्होंने दुनिया छोड़ा, तब तक ये गवर्नर के पद पर बनी रही। इनका कहना था कि हम स्वतंत्र भारत का निर्माण पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक भारत और शोषण से मुक्ति नहीं होगा। तो आज मेरे समझ से उनकी कल्पना साकार हुई, उनकी जो सोच थी वो सोच साकार हुआ। आज हम भय मुक्त और शोषण मुक्त लगभग कमोबेश कहीं न कहीं सिद्धू तो मान लीजिए जिन्हें आदमी के रूप में भी मानवता की पासविकता है, उसको छोड़ के हम लोग भय मुक्त और शोषण मुक्त समाज में जी रहे हैं। इन्हीं भी महापुरुष की आज हमारे सामने बहुत अच्छा सुनील जी ने सब नाम रखा है तेरेसा हाउ। किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार में अधिकार मिला था ये भी जानती होंगी, सेवा भाव। तो हमें इनसे ये सीख लेना चाहिए कि हमें भी सेवा भाव आनी चाहिए, हम भी सेवा करें, अपने देश की सेवा करें, अपने राष्ट्र की सेवा करें, अपने अगल बगल समाज में अगर देखें कि हमसे कुछ हो सकता है तो मैं कुछ समाज के योगदान के लिए उस गिरहरी के भांति करें। जब एक बार आग लग गया था और उसमें सारे लोग आती लेके ये लेके वो लेके दौड़ रहे थे, गिरहरी अपने सोच में कभी एक पानी भरती कभी आलू भरती है गिराने जाती, लोग हंसते के तोरे को राना भालू से की होती। गिरहरी ने कहा कि होता ही नहीं होते से तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जब इतिहास में कभी भी ये याद बुझाने की और याद की चर्चा होगी उसमें मेरा भी योगदान की चर्चा होगी। तो हम भी मदर टेरेसा की भांति मतलब अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक और अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते हुए मुझको इनसे सीख ले और उसको योगदान अपना दे। आप सामने लगाए हुए हैं चावला, कल्पना चावला, पूरा नाम नहीं लिखे चावला, आप लोग जानते होंगे किनका फोटो है, कल्पना चावला का है, जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। भले ही भारतवर्ष को धरती पर नहीं लौट पाई कुछ सेकंड के लिए, थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन उन्होंने अदम्य साहस दिखाया, ये जानते हुए कि शायद मैं पृथ्वी पर लौटूं या ना लौटूं, लेकिन उन्होंने अंतरिक्ष का उड़ान भरा। तो मैं उनके साहस को नमस्कार करते हुए और आप लोग को चाहेंगे कि वही अदम्य साहस आप में भी आए कि जिस काम को आप ठाने। देखिए किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास यहाँ सारे बच्चे और बच्चियां हैं, बिहार को स्थिर करके एक लक्ष्य बनाना होगा। आज विवेकानंद हाउस है, विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो चलो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो एक लक्ष्य को साध कर हम लोग उस लक्ष्य पर चले। इतने बच्चे हैं, हो सकता है कि किन्हीं की इच्छा होगी कि हम देश की प्रथम IPS महिला कौन थी, किरण बेदी। आज महिला दिवस के अवसर पर महिला दिवस नहीं है, इनको राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो इनके जन्म के उपलक्ष्य में इन्होंने बहुत अच्छा सरोजिनी नायडू बातों का सरोजिनी नायडू का कार्यक्रम रखा। तो मैं यही यहाँ की बच्चियों से कहना चाहूंगी कि सरोजिनी नायडू के कार्यक्रम किसी भी की जयंती हम कब मनाते हैं, तब मनाते हैं उनके मनाने का अर्थ तब साकार होता है जब हम उनके पद चिन्हों पर चले, उनके आदर्शों को हम आत्मसात अपने आप में करें। तो हम वो अनंत साहब का परिचय देंगे, एक विवेकानंद हाउस, विवेकानंद जी के तरह हम एक लक्ष्य बनाए कि हमको IPS बनना है। तो आज प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी, प्रथम गवर्नर सरोजिनी नायडू मेरे सामने उदाहरण रूप में। तो हमको ये चूज करना है कि आप लोगों ने एक बार 3 इयर्स विकास होना आवश्यक है, उसमें यही चीज दिखाता है। आज हमारी महिलाएं बच्चियां जो हैं क्रिकेट में भी धूम मचा के रखी है, जीत के आ रही है, तो उसमें भी बहुत सारी हैं जो जीत रही हैं। आज तीरंदाजी में देखिए श्रेष्ठी सिंह विधायक बनी हुई है, तीरंदाजी में अपने बगल में श्रेष्ठी सिंह विधायक बनी, मंत्री है अभी विधायक के साथ मंत्री बनी है। अभी देखो संगीत के क्षेत्र में पहली बार विधायक बन के गई महिला मैथिली ठाकुर, सारी महिलाएं हैं। मैडम रोकना चाहेंगे, आप अपने पावर भरना है। थोड़ा सा मैडम को रोकते हुए हम बताएंगे आप लोगों को कि हमारे बीच जो लेडी खड़ी है, ठीक है, तो लेडी सिंघम है, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। अभी जो है इतनी देर से आप ये सोचिए कि इतनी देर से पहले जो है सरोजिनी नायडू से शुरू किए, उसके बाद टेरेसा पे आई, उसके बाद कल्पना चावला पे आई, उसके बाद आपको विवेकानंद बता रही है, देन बोस हाउस पर भी आएगी। तो आप इनसे प्रेरणा लें। अभी जो है समय तरीके से हमारे बीच उपलब्ध है, इनका समय लेने के लिए सोचना पड़ता है। मैडम आगे मेरे बारे में कुछ बच्चों को बताया, तो मैं यही चाहूंगी कि आप बोस हाउस
आपने सुना होगा कि आजादी में इनका क्या नारा था? क्या नारा था सुभाष चंद्र बोस का? तो आप अपना मेहनत दें और सुनील सर आपको शिक्षा के उच्च शिखर पर जिस क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे उस क्षेत्र में लेके जाएंगे, क्योंकि घड़ी ज्यादा दे नहीं रही है बोलने का, मैं फिर काफी खड़ी रह जाऊँ, लेकिन 10-5 हो गया है, 10:30 से 10 बैठ जाते हैं, मुझको आप ही लोग के सेवा में वहाँ रहना होता है। इसीलिए मैं अब आप लोग से बस सिर्फ यही कहूंगी कि आप लोग एक लक्ष्य बनाकर कि हमको इस लाइन में IAS बनना है, IPS बनना है, खेल के दुनिया में जाना है, संगीत के दुनिया में जाना है, उस क्षेत्र में ही अपना परचम रहना है। और मेरा ये आशीर्वाद होगा। और एक चीज आज जो ये गेम है जीत और हार, जैसे ही आपने इतना मेहनत करके यहाँ इस गेम में पार्टिसिपेट कर दिया, आप पहली सीढ़ी चढ़ गए, आप पहली जीत गए। ये जो गेम है ना, जीत दिलाएगी ना हार दिलाएगी, क्या दिलाएगी? आपको उत्साह दिलाएगी, क्योंकि जो जीतने वाला है ठीक है वो मेडल लेके गए, लेकिन उनसे कमाल भी नहीं हो जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो। और आपको ये सीख दिलाएगी कि थोड़ा सा अगर कहीं कमियां रह गई है तो उसको सुधारने की जरूरत है, उसको अधिक थोड़ा सा परिश्रम करने की जरूरत है। अगला साल हो सकता है कि जो आज विनर है उनके जगह कल आप विनर होंगे। शुभ अवसर का सर को बुलाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज बहुत ही ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, जिससे स्वागत करती हूँ। बच्चों का एक्टिविटी बहुत ही अच्छा था, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छी नारी थी और अपने भारत देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। हमें ये महिला होकर ये बताया कि हम महिला कुछ भी कर सकते हैं, जब मन से सच्चे दिल से चाहे तो हर एक मंजिल को पा सकते हैं। कठिन परिस्थितियों से भी गुजरकर इन्होंने अपने भारत देश के लिए और महिला के लिए बहुत कार्य किया, अच्छे संस्कार दिए हमारे देश की महिला को और आगे बढ़ने की प्रेरणा दिए कि देखिए हम महिला हैं, मजबूर नहीं मजबूत हैं, नीचा नहीं ऊंचा है और हम सशक्त हैं। नारी सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ना है, हमारे देश को महिला को आगे बढ़ने की हौसला दिए, इसलिए धन्यवाद देती हूँ सभी पे।